दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बड़े राज्य का राजा शिकार करने जंगल को गया। चलते चलते काफी देर हो गया और वो जंगल का रास्ता भटक गया। उसे भूख और प्यास भी परेशान करने लगे। वह राजा समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ी जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। राजा को लगा इसके पास जरूर पानी वगैरह की व्यवस्था होगी, चलकर उससे बात करते हैं। चूंकि राजा पानी और भोजन का व्यवस्था इसलिए साथ लेकर नहीं गए थे, उनको विश्वास था कि हम समय से महल में लौट जाएंगे, लेकिन रास्ते भटकने की वजह से उनको देर हो गया। राजा लकड़हारे के पास गए और उन्होंने जाकर लकड़हारे से अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य का राजा हूं, मैं रास्ता भटक गया हूं और मेरे पास खाने पीने का कोई साधन भी नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास पानी ही हो तो पिला दो मुझे। लकड़हारा यह जानकर बड़ी खुश हुआ कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इस राज्य का राजा है। उस लकड़हारे ने राजा से कहा, मैं घर से कुछ रोटियां और पानी लेकर आया था। भूख लगने की वजह से रोटी तो मैं खा गया हूं, कुछ पानी शेष बचा होगा, मैं अभी लाता हूं। दोस्त, उस लकड़हारे के बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। राजा ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। लकड़हारे ने राजा को रास्ता बता दिया। इस पर राजा ने उस लकड़हारे पर खुश होकर कहा कि तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मेरे महल में आ सकते हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। यह कहकर राजा वहां से अपने महल के लिए चल दिया। दोस्त, धीरे धीरे करके समय बीतता रहा और इसी बीच एक दिन लकड़हारे को राजा के मदद करने की बातें याद आई। चूंकि उस लकड़हारे का रोज का काम था जंगल से लकड़ियों को काटना, उनको जलाकर कोयला बनाना, फिर उसे बाजार में बेचना, और उस कोयले से जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लगातार लकड़ी काटते काटते उस वन के लकड़ी समाप्त होने लगे, क्योंकि और भी कई सारे लकड़हारे लकड़ी काटकर उसे जलाकर कोयला बनाकर बेचने का ही काम करते थे। अब जब वन में लकड़ी नहीं रह गए तो लकड़हारे ने सोचा चलकर राजा से मदद मांगते हैं। यह पूरा राज्य तो उन्हीं का है, कोई एक छोटा सा भी लकड़ी का वन हमें, बगीचा हमें दे देंगे तो हमारा जीवन यापन होता रहेगा। वह लकड़हारा राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर देखा कि मेन गेट पर सैनिक खड़े थे। उस लकड़हारे ने सारा कहानी सैनिकों को बताया। वे राजा के पास गए और बताया कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है और कह रहा है, राजा साहब मुझे जानते हैं। राजा को सारी बातें याद आ गई। उन्होंने कहा उसे अंदर ले आओ। लकड़हारा राजा के सामने आया। राजा बोले, बोलो कैसे आना हुआ। लकड़हारे ने कहा, जंगल के लकड़ी समाप्त हो गए हैं, मुझे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप मुझे एक कोई भी पेड़ों से भरा बगीचा दे दें तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। राजा ने सैनिकों से बात किया और इसका गरीबी दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा चंदन के पेड़ों का बगीचा दे दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत खुश हुआ और वहां से घर के लिए चल दिया। दोस्त, कुछ समय बीतने के बाद वह लकड़हारा उस राजा के पास फिर आया। राजा उसे पहले वाले ही हाल में देखकर हैरान हुए और लकड़हारे से पूछा, अब क्या है। लकड़हारे ने कहा, हुजूर, जो आपने लकड़ियों का जंगल हमें दिया था अब उसमें 2-4 पेड़ ही बचे हैं, अब कोई दूसरा बगीचा दीजिए ताकि मैं जीवन यापन कर सकूं। राजा हैरान कि इसे करोड़ों मूल्य का मैं चंदन का पूरा बगीचा दे दिया और अभी भी यह फटेहाल स्थिति में है। आखिर माजरा क्या है। इसे तो शानो शौकत वाली जिंदगी जीना चाहिए था और यह लकड़हारा का लकड़हारा ही है। राजा ने पूछा, तुम इस चंदन की लकड़ी का क्या करते हो। लकड़हारे ने कहा, मैं उस लकड़ी को काटता हूं, फिर उसे जलाकर कोयला बनाता हूं, फिर उस कोयले को बाजार में बेचता हूं, उससे जो पैसा मिलता है उससे परिवार का भरण पोषण करता हूं। राजा उसकी बातों को समझ गए। राजा ने कहा, आज उसमें से थोड़ा सा लकड़ी काटकर बिना जलाए बाजार में ले जाओ, देखो कितना पैसा मिलता है। लकड़हारा ठीक वैसा ही किया, पर यह किया, उतने लकड़ी से बने कोयले का जितना पैसा मिलता उससे सैकड़ों गुना अधिक पैसा मिला उसे। अब सारी बातें लकड़हारे को समझ में आ गई। दोस्त, इनकम करने के बहुत सारे साधन, बहुत सारे जरिए, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे आसपास, बस हम दूरदृष्टि ना होने की वजह से हम उन चीजों को कभी नहीं देख पाते जो हमें देखना चाहिए। दोस्त, आज इसी स्मार्टफोन से बहुत सारे लोग सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं और इसी स्मार्टफोन से कोई लाखों कमा भी रहा है। जो हुनर आपके अंदर है सेम वैसे हुनर का ही यूज करके कोई अच्छा खासा पैसा बना रहा है और आपके पास बहुत सारे हुनर और काबिलियत हैं, बस उसे यूज में लाने की जरूरत है समझदारी के साथ। आपके पास हजारों चंदन के पेड़ हैं, बस उसे कोयला बनाकर मत बेचिए दोस्त, उसका और यूज कैसे हो सकता है उसे सोचिए। करोड़पति बनने का हुनर तो आपके अंदर
पहले से ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, उसे तराशने की जरूरत है और उसे इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। जिंदगी संवरते देर नहीं लगेगी। दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।